बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है। आज मैं रेसिपी लेके आई हूँ चिकन वाइट पुलाव की, जो कि बहुत ही आसान है। और ये वाइट पुलाव बनाने का जो है तरीक़ा, मैंने ये सोचा कि भाई हम लोग जब भी वाइट पुलाव बनाते हैं तो पोटली वगैरह में अंदर तमाम जो है वो धनिया और सौंफ ये सब चीज़ें डालते हैं, तो क्यों ना जो है इसको नए तरीके से बनाया जाए। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1.5 प्याली जितना मैंने तेल लिया है। तेल मैंने बिल्कुल हल्का सा गर्म किया है, तेज़ तेल नहीं है। साथ ही इसके अंदर मैंने डाला है 5-6 जो है वो छोटी इलायची, फिर है 5-6 लौंग है, 10-12 काली मिर्चें हैं, 2-3 बादियान के फूल हैं, 2 बड़ी इलायची हैं, थोड़ी सी जायफल चवतरी है, 1 बड़ा चम्मच भर के ज़ीरा और जो है 3-4 जो है दालचीनी के स्टिक है। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको जो है वो फ्राई करना है, तेज़ आंच पे नहीं करना है। और यहाँ पे हम तमाम जो बना रहे हैं वाइट पुलाव, इसको बिल्कुल हम मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे, क्योंकि मसाले और प्याज अगर जल जाते हैं तो फिर वाइट पुलाव का वो कलर नहीं आता है जो हमें चाहिए। तो यहाँ पे मुझे इसको भूनते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए थे। यहाँ पे आँच मैंने बिल्कुल ही लो रखी हुई है। इसके अंदर चाहिए 1 बड़ी प्याज, तो यहाँ पे मैंने प्याज को काटा हुआ है स्लाइस में, और प्याज को हमने जो है वो ट्रांसपेरेंट होने तक अच्छा भूनना है। मीडियम को बिल्कुल लो मैंने रखा हुआ है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब तेज़ आंच पे होगी तो प्याज का कलर ब्राउन होना शुरू हो जाएगा। तो हमने जस्ट जो है वो ब्राउन को ट्रांसपेरेंट होने तक अच्छा भूनना है। और इसके साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 10 से 12 हरी मिर्चें। अगर आपके पास मोटी वाली हरी मिर्चें तो वो डाल दें। यहाँ पे मैंने जो पतली वाली यानी कि बारीक हरी मिर्चें होती है तकरीबन मैंने 7 से 8 वो डाली हैं, और बाकी मैं बाद में ऐड करूँगी। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो 2 टेबल स्पून भर के मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छा भुनना है। जैसे आप भुनना शुरू करेंगे बहुत अच्छा सा जो है वो एक खुशबू आएगी, बड़ी अच्छा सा जो है इसका फ्लेवर आता है। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 किलो चिकन। तो यहाँ पे तकरीबन 1 किलो चिकन है। चिकन के पीसेस जो है वो बड़े रखे हुए हैं। और इसके अंदर जाएगा 1 बड़ा चम्मच खाने का यानी कि 1 टेबल स्पून जितना सॉल्ट। तो यहाँ पे तकरीबन जो है 1 टेबल स्पून मैंने अभी डाला है, और एक जो है वो जिसको चावल के करीब हम डालेंगे। और यहाँ पे इसको हम अच्छा भुनना है, अभी पानी नहीं डालना है हमने। और जब चिकन का कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो हम बाकी मसाले फिर जो है इसके अंदर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो है जाएगा तकरीबन सौंफ और धनिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब सौंफ जो है वो जाएगी 3 बड़े खाने के चम्मच सौंफ, और 3 बड़े चम्मच यहाँ पे जाएगा धनिया पाउडर। तो यहाँ पे सौंफ और धनिया पाउडर को बहुत अच्छी तरीके से बारीक जो है वो पीस के मैंने छान लिया था सौंफ को। और आपको वैसे जो है वो किसी भी शॉप से भी मिल जाएगा, जहाँ से मसाले मिलते हैं वहाँ से ग्राइंड हुआ भी मिल जाता है ये। तो यहाँ पे 3 बड़े चम्मच मैंने सौंफ लिया है, 3 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे धनिया लिया है। और सारा जो अरोमा है, सारा फ्लेवर जो है वो इस धनिया और सौंफ डालने के बाद ही इस पुलाव में आता है। तो यहाँ पे इसको मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे, लो टू मीडियम फ्लेम पे जो है वो इसको मैं भून रही हूँ। और 2-6 मिनट अच्छी भुनाई के बाद मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 पाव गाढ़ा दही डाल दिया था फेंट के। और इसको हम अच्छा भूनेंगे कि दही का जो है वो पानी अच्छा खुश्क हो जाए, और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। तो पानी भी मैं पहले इतना डालूंगी जितने उसके अंदर चिकन गल जाए, और बाकी जो पानी डलेगा वो फिर चावलों के हिसाब से मैं ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मुझे भूनते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके थे, लेकिन चिकन अभी गली नहीं है ना, तो पे पानी जाएगा। तकरीबन 2 गिलास जितना मैंने पानी इसके अंदर ऐड किया है। बस पानी जैसे बॉयल होना शुरू हो गया था तो मैंने इसको जो है ना मीडियम फ्लेम इसकी कर दी थी। और यहाँ पे मैंने इसको ढक दिया था तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि जो है वो चिकन अच्छी जो अंदर तक गल जाए। तो चिकन को हमें तकरीबन 80% कुक करना है, बाकी 20% ये चावल के साथ कुक होगी। और यहाँ पे मैंने इसको ढक के रख दिया था तकरीबन जो है वो 10 से 12 मिनट के लिए। चावल जो है वो हमने पहले ही भिगा दिए थे। तो ये 1 किलो चिकन है, तो 1 किलो चिकन के अंदर जो है वो तकरीबन 1 किलो के करीब ही यहाँ पे हम चावल का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे ये है कि अब नमक मिर्ची आप देख लीजिएगा। हाँ, यहाँ पे जो है वो तकरीबन चिकन गल चुकी थी। तो मैंने ये किया था कि 2 गिलास पानी पहले डाला था, और फिर 2 गिलास पानी मैंने बाद के में इसमें ऐड किया है, लेकिन मैंने ठंडा पानी नहीं डाला। अलग से पानी को बॉयल करके मैंने इसके अंदर ऐड किया इतना पानी जितना चावलों को ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे ये कि इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा जाता है। 2 गिलास पहले ऐड किया था, यहाँ पे तकरीबन 2 गिलास और मैंने ऐड किया है। और इसके बाद जैसे पानी खौलना शुरू हुए तो चावल का पानी निधार के इसके अंदर मैंने चावल डाल दिए हैं। अब मैं चावल डाल के चावल डाल के इसको बिल्कुल हल्के हाथ से हम हिलाएंगे। अच्छा, नमक ये है कि यहाँ पे मैं दिखाना भूल गई, 1 चम्मच नमक मैंने भर के पहले डाला था चिकन में, और 1 चम्मच भर के यहाँ पे नमक मैंने दोबारा डाला है चावल डालने के बाद। तो इस स्टेज पे आप चेक कर लीजिएगा कि नमक कम तो नहीं है। अगर आपको नमक कम लगे तो आप इसके अंदर नमक जो है वो ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जो है वो चावल को हल्का हल्का बॉयल होना शुरू हो गया था, और जैसे चावल का पानी कम होना शुरू हुआ हमने एक दफ़ा इसको दोबारा हल्के हाथ से हिला लिया। और फिर हम इसको ढक के तकरीबन जो है 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि चावल जो है वो अच्छी तरीके से दम हो जाए।
तो देखें चावल जो है वो अच्छी तरीके से दम हो चुके हैं। बड़ा ही अच्छा अरोमा था, बड़ा अच्छा फ्लेवर था इसका। और चावल भी देखें कितने खिले खिले से बने हैं। इसको आप गरम गरम सर्व कीजिए। यहाँ पे मैंने ये किया था कि तली हुई प्याज इसके ऊपर गार्निश के तौर पर रख दी थी। आप इसे कभी भी बना सकते हैं, स्पेशली जो है आप इसको छुट्टी वाले दिन बनाएं ताकि घर में तमाम लोग इसको खा सकें। चलो जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे तो अपनी दुआओं में याद। और हाँ, मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बना नहीं जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।